हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज जानेंगे विद इन 10 मिनट्स के रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। तो ये कुछ पोजीशन चल रहा है, बट इसको आप कोई भी रिकमेंडेशन मान के मत चलिए। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। और ये आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ विद इन 10 मिनट्स। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में अभी अगर आप जाएंगे, इफ यू गो आउट एंड बाय सम कोर्सेस जहाँ पर कि लोग सिखाते हैं, मतलब मेरा जितना तजुर्बा रहा है इंडियन मार्केट में, जो भी मेंटर्स लोग सिखा रहे हैं, देखिए देर इज नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीवन, पर मुझे हमेशा ये दुख रहा है कि इंडिया में जितने भी मेंटर्स हैं, दे डू नॉट एम्फसिस ऑन रिस्क एंड साइकोलॉजी। बहुत कम है जो कि ये इसके ऊपर फोकस करते हैं। और एम्फसिस, देखिए, हर कोई अपना जो अभी अगर एक बुक है, इसमें अगर एक एक चैप्टर है स्ट्रेटेजी, एक चैप्टर है रिस्क, एक चैप्टर है साइकोलॉजी, एक चैप्टर फलाना, एक चैप्टर एनालिसिस, एक चैप्टर टेक्निकल फंडामेंटल ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे जो होता है, इसमें आपको बोलना चाहिए कि दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आपको समझाना चाहिए कि साइकोलॉजी और रिस्क ही 80% ऑफ ट्रेडिंग है, और जो 20% है वो सिर्फ स्ट्रैटेजी है। लोग क्या मान के बैठे हैं इंडिया में कि मुझे अगर 100% विनिंग रेट वाला कोई स्ट्रैटेजी मिल गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जो कि होता नहीं है। ठीक है ना? स्ट्रैटेजी इज ओनली 20% ऑफ गेम, एंड प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इज 80% ऑफ गेम। तो मैं जो सिखाता हूँ, या फिर जो भी मेरे स्टूडेंट्स लोग को बताता हूँ, उसमें उनको मैं ये दो चीज मास्टर करने के लिए बोलता हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। स्ट्रैटेजी कोई भी किसी को एक कागज पे लिख के दे सकता है कि ये होगा तो ये करना, वो होगा तो वो करना। तो इसमें कुछ नहीं है। और अगर आप स्ट्रैटेजी को लेके प्रिंट आउट भी कर देंगे कोई न्यूज पेपर में, तो लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिकॉज उनका क्या होगा ना, सपोज उन्होंने 5 ट्रेड लिया, 1 2 3 4 5 ट्रेड लिया, और 4 ट्रेड में 1 1 लाख करके प्रॉफिट किया। सडनली वो क्या करेंगे, एक ट्रेड में सारा पैसा गवा देंगे और अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? या फिर एक एक ट्रेड में अगर 20 20 हजार करके उन्होंने कमाया, अचानक से एक ट्रेड में 1 लाख गवा दिया, तो ये पूरा जो 80 हजार का प्रॉफिट चला जाता है। तो यहाँ होता क्या है, इसका क्या मतलब है, मतलब क्या ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई किया, क्या वो काम का नहीं है? नहीं, काम का है। 5 ट्रेड से अगर 4 ट्रेड चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है ना। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। मतलब 100 ट्रेड्स में आपका बहुत सारा ट्रेड, 80 ट्रेड चल जाता है। ठीक है ना? तो होता क्या है, लोग क्या करते हैं, अपना कोई रिस्क मैनेजमेंट ना करके मार्केट पे उतरते हैं, और तभी होता क्या है, उनका जो है अकाउंट ब्लो अप हो जाता है। ठीक है ना? पर आज हम जानते हैं, चलिए, कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे क्या करते हैं। देखिए, द वर्ड रिस्क, सी, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े प्रॉप फर्म के ट्रेडर्स को, वो आपको बोलेंगे ट्रेडर्स आर रिस्क मैनेजर्स। दे दे शुडंट बी लुकिंग आफ्टर मोर एंड मोर ट्रेड्स, दे शुड ओनली बी लुकिंग आफ्टर मैनेजिंग द रिस्क। मतलब एक ट्रेडर का काम ही होता है रिस्क मैनेज करना, ना कि पैसे के पीछे भागना। ठीक है ना? तो अगर आप जाके देखेंगे रिस्क क्या चीज है, देखिए, कोई भी बिजनेस पकड़ लीजिए, अभी ट्रेडिंग को दिमाग से निकाल लीजिए, कोई जार्गन वार्गन यूज नहीं करेंगे, पूरा जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे समझते हैं। ट्रेडिंग को भूल जाइए, रिस्क क्या चीज है वो समझिए। रिस्क किसको बोलते हैं? सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना? ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। हम बात करते हैं अलग बिजनेस में। लेट्स अज्यूम एक साड़ी का आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है ना? आपने 200 साड़ी खरीदा। ये जो 200 साड़ी खरीदा आपने, इसमें इन्वेंट्री अगर आप होल्ड करेंगे, तो 2 4 लाख का आपका इन्वेंट्री चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो अमाउंट है, ये आपका रिस्क है। क्या आपको पता है ये सारा 200 का 200 पीस सेल हो जाएगा? ये तो आपको पता नहीं है। हो सकता है 50 इसमें से ना सेल हो। तो ये जो अमाउंट आप इसमें फंसाए हैं, वो आपका रिस्क है। ठीक है ना? सपोज एक शॉप है आपका, किराना का शॉप है, जो सारा सामान आपने लाके रखा है, और आप ये जो शॉप है, इसको लॉक करके घर आते हैं, जितना भी सामान किराना में पड़ा है,
ये हो सकता है ओवरनाइट चोरी हो सकता है, इसको जो चूहे खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है, तो ये आपका रिस्क है। तो इसको छोड़ दीजिए, और भी छोटे बिजनेस पे चलते हैं। सपोज आपको गोलगप्पा बेचना है, गोलगप्पा बेचना है, तो आज जितना आपने गोलगप्पा लाया, इसमें जो आपका हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट 2000 का, और जो शारीरिक मतलब फिजिकल लेबर आपने किया उसको डाल दीजिए 2000, ये टोटल 4000 का आपका रिस्क है। इसको आपने रिस्क में लगा के, आपको आपको क्या पता है आज बारिश हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग नहीं आ सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, आपका गाड़ी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अमाउंट आपका रिस्क है, ठीक है ना। अभी आपने एक बिरयानी का स्टॉल डाला है या फिर एक चिकन पकोड़ा का स्टॉल डाला है, तो इसमें जो भी अमाउंट का खाना आप लेके आते हैं स्टॉल में, दैट इज योर रिस्क। क्या आपको पता है कि 100% सेल आपका होगा कि नहीं होगा? ये किसी को नहीं पता है। उस हिसाब से ट्रेडिंग में जो कैपिटल आप लेके आए हैं वो आपका रिस्क है। और ईच एंड एवरी ट्रेड में जो आप मारते हैं ट्रेड, सपोज मैंने एक फ्यूचर खरीदा, वो फ्यूचर का लॉट सपोज 2 लाख का है, ये 2 लाख मेरा रिस्क है। क्या मुझे ये पता है कि कितना इसमें से जा सकता है, कितना रह सकता है, या डबल हो सकता है, या 10 डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा रिस्क है। पर आप जब ये बिजनेस करते हो, जो बाकी सारा बिजनेस है आपका, गोलगप्पा है, पकोड़ा का है, या फिर राशन का है, जो भी है, इसमें आपको पता है कि अगर हो के क्या होगा, अगर बुरा हो गया तो इतना खाना बच जाएगा, या फिर इतना सामान टूट जाएगा, या फिर इतना जो है इन्वेंट्री बच जाएगा। ये आपका प्री डिफाइंड है, ये आपका प्री डिफाइंड है। आपको पता है कि अगर मैं लूज करूंगा तो दिस मच आई विल लूज। पर जब ट्रेडिंग में आप आ जाते हैं ना, ट्रेडिंग में जब आते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, देयर इज नो रूल फॉर योर रिस्क। आप कोई रूल्स नहीं बनाते हैं रिस्क के लिए। किसी ट्रेड में 5000 का रिस्क, किसी ट्रेड में 10,000 का रिस्क, किसी में 1 लाख चला जाता है, किसी में 50,000 चला जाता है। तो आपका कोई सर्टन रिस्क मैनेजमेंट का रूल ही नहीं है। अगर अगर हम रूल ऑफ थंब देखने जाएं, तो मैं जो रूल ऑफ थंब बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स लोग को, 1 to 2% ऑफ द अकाउंट साइज शुड बी योर रिस्क टॉलरेंस। मतलब जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें अगर लॉस होगा तो 1 से 2% ऑफ अकाउंट साइज, मतलब 1 करोड़ का अगर अकाउंट है, तो अगर लॉस होता है पर ट्रेड 1 से 2 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर 1 लाख एक ट्रेड में आपने किया लॉस, तो आपके पास ये ट्रेड अगर नहीं चला तो देर आर 99 चांसेस कि आप सही हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके हाथ में 99 lakhs और भी बच रहा है टू टेक 99 ट्रेड्स। पर आप अगर एक ट्रेड में 10 लाख गवा देंगे, एक ट्रेड में 20 लाख गवा देंगे, किसी में 5 लाख गवा देंगे, तो आपका कैपिटल कब वाइप आउट होगा आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना जो भी स्टूडेंट्स लोग को सिखाते हैं, कैश का अलग, ऑप्शन का अलग, फ्यूचर का अलग, सबका अलग अलग रिस्क टॉलरेंस रहता है, ठीक है ना। तभी जाके हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। तो अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपका कोई रूल्स नहीं है रिस्क को लेके, आज ही अपना रिस्क का रूल सेट कीजिए, और एक प्री डिफाइंड एसएल या फिर प्री डिफाइंड अमाउंट सेट कीजिए, जो कि आप इजीली लूज करने के लिए फाइन हो। वो आपके अकाउंट का 1 से 2% हो सकता है, या मैक्सिमम 2.5 हो सकता है। 1 से 2 इज द स्वीट स्पॉट। इतना ही अगर रिस्क मैनेजमेंट आप करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ये डिटेल में आपको जानना है तो, या फिर और कुछ डिटेल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और ये जो अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है, ये इसमें मैं सारा सिखाता हूँ। मतलब कैश को कैसे रिस्क मैनेज करना है, ऑप्शन में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे करना है, साइकोलॉजी कैसा रहना चाहिए, ये सारा हम उसमें करते हैं। पर बेसिक से बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए, रिस्क शुड बी प्री डिफाइंड, 1 to 2% इज द स्वीट स्पॉट, और बिना रिस्क मैनेजमेंट रूल के मार्केट में मत आइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग बस देख लेते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं शेयर या सब्सक्राइब, वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन किया करना है, नीचे लिंक दिया गया है। और बहुत जल्दी ही रिकॉर्डेड कोर्स लाइव होने वाला है, जिसको कि मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से जाके आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।